स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 में, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर हमारे पास क्या है, 13 है, चैप्टर 13 है। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो है फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे वो कौन कौन से यूज़ होंगे, हम फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले इसमें। तो जो हमारे पास फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पे बुक में तो दे रखे हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे पास फॉर्मूले जो यूजेस होंगे उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर अभी हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास होता है साइड इंटू साइड होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। और जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास, ये फॉर्मूला 5th पे जो है हमारे पास आता है, यह आता सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हमारे पास आता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है हमारे पास 6A का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 7th पे जो है, ये हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2πRH, 2πRH। ठीक है, ये हमारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, हमारे पास सिमिलरली हम सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है 7th 8th नंबर पे हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल CSA ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास आ गया 2πR ब्रैकेट में R प्लस H। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है 9th नंबर पे हमारे पास आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ अ कोन ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, πRL। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर में है जो है टोटल CSA ऑफ कोन, टोटल CSA ऑफ अ कोन ये हमारे पास क्या होगा, πRL प्लस R। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं 10th तक। इसके बाद हम नेक्स्ट और फॉर्मूले लिखते हैं इसी में। ये हमारे पास 10th हो गए, जो 11th नंबर इनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास अब आने वाला है, ये है 12th नंबर पे, 11th नंबर पे जो हमारे पास है, हमने ये लिख लिया सरफेस एरिया आप कौन लिख लिया हमने, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया आपका राइट सर्कुलर कौन कह लो या सब सर्कुलर कौन कह लो, बात एक ही है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R, सरफेस एरिया यानी 11th नंबर पे जो हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है, रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेडियस R के लिए जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4πR स्क्वायर, 4πR स्क्वायर। अब जो हमारे पास है 4πR स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12th नंबर पे जो है
सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस क्या है, आर ही है, रेडियस आर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2πr²। क्या आएगा हमारे पास, 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास की बात करें अगर हम, तो 13 नंबर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3πr²। तो ये जो हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास अभी तक हमने क्या लिखा, सरफेस एरिया हमने लिखा। ठीक है, तो हम जो सारे सरफेस एरिया हमने ये लिखा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम की बात आती है। क्या आती है, वॉल्यूम्स। तो हम वॉल्यूम्स की बात कर हम करते हैं, ये नोट डाउन हो गए होंगे आई थिंक। तो वॉल्यूम्स जो हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम्स आता है, किसका आता है, हमारे पास वॉल्यूम्स जो है, वॉल्यूम्स जो है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने 3πr² लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले क्या आता है 14 नंबर पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट 15 नंबर पे हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी साइड का क्यूब कह सकते हैं, साइड का क्यूब। ठीक है, होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, πr²h। क्या आता है, πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट हमारे पास जो है 17 नंबर पे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4/3πr³। नेक्स्ट हमारे पास जो 19 नंबर पे है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास 3 में, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 1 में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, हाफ होगा 2/3πr³। तो ये हमारे पास जो हैं 19 फॉर्मूले हैं, इनको जो है अच्छे से याद कर लेना है, और इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है ये सारे आई थिंक फॉर्मूले सारे नोट हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। अब जो एक्सरसाइज हमारे पास है 13.1 एक्सरसाइज है, और 13.1 एक्सरसाइज है, जो हमारे पास जो चैप्टर दे रखा है, ये है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला तो लिखा दिया, ठीक है। तो अब हम जो इसमें बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये होता क्या है एक्चुअल में। तो सरफेस मीन्स एक, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या मार्कर है, इसकी ये मतलब इसमें कुछ रिटर्न वर्ड हैं, ठीक है। तो जो इसकी एक रिटर्न वर्ड है, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट की गई है, तो इसमें एक लेयर चढ़ाई गई है, ठीक है, किसके ऊपर, इस मार्कर के ऊपर। तो इसमें एक जो लेयर चढ़ाई गई है, ठीक है, तो जो ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो इसमें हमारे पास ऊपरी लेयर चढ़ाई गई है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, यानी सरफेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई किसी भी चीज़ का टेबल का बोर्ड, या मान लो ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का हमारे पास जो ऊपरी लेयर होगा, ऊपरी परत होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस। उसका हमें एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स मीन्स
कहने का मतलब ये है वॉल्यूम्स मीन्स उसके इंटीरियर पार्ट यानी अंदर पार्ट उसे कितना आ सकता है। जैसे इस मार्कर है, मार्कर के अंदर जो हमारे पास है इंक है, या मतलब इसके अंदर जो इनसाइड में जो भी इंक्लूड मतलब इंक ही इंक्लूड है इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी इंक इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, तो वॉल्यूम की बात आ जाती है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? नहीं आया तो समझ में। और हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक रूम है, रूम की कितनी दीवारें होती हैं, 4 साइडें होती हैं। ठीक है, और एक ऊपरी लेयर, नीचे लेयर। ठीक है, निचला पार्ट। तो ये इस मिला के पूरा क्या बनता है, रूम बनता है, एक क्लोज रूम बनता है। और इसके बाद अगर हम इसमें अगर पेंट करने की बात आती है, पेंट करने की बात आती है, तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके सरफेस में जो है यानी वॉल के सरफेस में हमें पेंट करना है, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा उसका। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी मतलब कंक्लूजन जो भी मतलब हमारे पास मटेरियल इंक्लूड होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास वॉल्यूम्स की। तो वॉल्यूम्स का मतलब जो या इसके अंदर हमें कोई भी मटेरियल स्टोर करना है, तो इसके रूम के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो वो आता है वॉल्यूम की बात आती है। ठीक है, यानी अंदर की बात की जाए, यानी कहने का मतलब रूम के अंदर जैसे कोई भी मटेरियल स्टोर करना है, उसकी बात की जाती है, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ऊपरी यानी सरफेस की बात की जा रही है, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं 13.1 एक्सरसाइज हमारे पास है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है 13.1 है, सभी लोग अपनी अपनी बुक में पढ़िए और देखिए इसमें क्या क्या दिया हमारे पास, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और पढ़ लिया सबने। देखो हमारे पास यहाँ पे, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, इस क्वेश्चन जो हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है। क्या है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी जो हमारे पास लॉन्ग कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, एंड विड्थ कितनी है उसकी, 1.25 मीटर विड्थ है। ठीक है, एंड उसकी जो डीप है, गहराई है, वो कितनी है, यानी हमारे पास 65 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड डीप है, एंड इट ओपन द टॉप, यानी ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, यानी जो बॉक्स है यानी चारों तरफ से 4 दीवारें हैं। ठीक है, और नीचे से क्लोज है और ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस, हमें थिकनेस नहीं देखना है। ठीक है, अब द प्लास्टिक की सीट डिटरमाइन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, यानी हमें एक बॉक्स बनाना है, तो कितनी सीट की रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, जो हमारे पास लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखी है उसकी। और हमें क्या है, ओपन ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। तो ऊपर से खुला रखने के लिए आई मीन्स इसमें क्या यूज होगा, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस नीचे क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो देख लेते हैं। ये आई थिंक नोट हो गया होगा सबका, रफ कर देते हैं इसे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो हमारे पास है, ये 13.1 की बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग। एंड अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ जो हमारे पास है यानी विड्थ की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 1.25 मीटर है। एंड हमारे पास इसकी जो है लेंथ ब्रेथ हाइट जो है, हाइट हमारे पास कितनी है इसकी, डीप यानी है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर है। तो इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.65 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, यानी हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, फॉर मेकिंग बॉक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, प्लस लेंथ हमारे पास कितनी है, 1.5 इंटू सॉरी प्लस में है, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 1.25 मीटर इंटू एच 0.65 मीटर। ठीक है, अब जब हम इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास इसे सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो सॉल्व करने पे,
तो ये हमारे पास जो 1.5 इंटू 1.25 जो हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.875 इतना आ जाएगा। और प्लस में जब हम इसे हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल को, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.7875। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम जो है 1.875 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो 3.575 ऐड कर दो इसे। तो ऐड करने में 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, 7 5 आ जाएगा, 8 5 13 14 हो जाएगा हमारे पास, और 3 + 4 4 1 5। तो हमारे पास चीज़ें जो हमारे पास ऐड करने पे आई वैल्यू, तो हमारे पास कितनी आ गई, इतने मीटर स्क्वायर। तो हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या था, कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द सीट। ठीक है, मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ अ सीट कोई नहीं, हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। और सीट मेजरिंग, यानी सीट मेजर करने के लिए जो है उसका कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना देना पड़ता है, 20 रुपीज़। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेजरिंग, हाँ, मेजरिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, मेजरिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना स्पेंड करता है, 20 रुपीज़। ठीक है। देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4.5 मीटर स्क्वायर का, यानी 5.45 मीटर स्क्वायर का जो खर्च कितना आएगा, 20 × 5.45। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 109 कितना आएगा, 109 सॉरी रुपीज़। तो इतना हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ लेंथ, द कॉस्ट ऑफ अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। एक हमारे पास रूम है, ठीक है, उसका जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कि मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास दे रखी है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग, यानी क्या कराना हमें, वाइट वॉशिंग करानी है इसमें। ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। सेलिंग ऑफ द रेट ऑफ द, यानी कहने का कॉस्ट कितने, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 7.5 रुपये, यानी 7.50 रुपीज़ की तरह से उसे मतलब जो पेंटर है वो कॉस्ट ले रहा है। तो हमारे पास जो उसकी हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इसमें वॉल्स में जो पेंट होगा, ठीक है, यानी रूम में जो पेंट होना है वो कहाँ कहाँ पे होगा, एरिया 4 वॉल्स में होगा। ठीक है, नीचे तो होगा नहीं, सिर्फ ऊपर होगा। ठीक है, ऊपरी लेयर सीलिंग्स में नहीं। अब जो है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पता है हमें। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऊपर का लेयर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सेम फॉर्मूला हमारे पास इंक्लूड होगा। बस यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये डिस्टिंक्ट है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो हम इसी में जो है वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हम पूरा ही मिटा देते हैं। अच्छा, आई थिंक सबका नोट हो गया होगा। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है, हमारे पास क्या है, सेकंड है। सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर में हमारे पास लेंथ दे रखी है, कितनी है, लेंथ हमारे पास यहाँ पे है, लेंथ हमारे पास है 543, यानी 5 एंड 4 3, सब भी क्या है, मीटर में है। ठीक है, अब जो हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें निकालना है, यानी एरिया ऑफ, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ अ रूम। तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ अ रूम, तो एरिया ऑफ अ रूम की अगर हम बात करते हैं तो रूम कैसा है, जो हमारे पास जो पेंट करना है, एरिया ऑफ अ रूम फॉर वाइट वॉशिंग, फॉर वाइट वॉशिंग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें भी हमारे पास सेम आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ हमारे पास 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास L इंटू बी, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हमारे पास ये आ जाएगा 2L + B
इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से जो है लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास है 5, ब्रेथ हमारे पास है 4 प्लस 2, एल हमारे पास कितनी है 5 प्लस 4 इंटू एच हमारे पास कितना है 3 है, यही हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, ठीक है, और सभी क्या है मीटर में है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा प्लस 2 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 3। अब हम सभी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 प्लस 20 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास ये हमारा कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या फाइंड हुआ, एरिया फाइंड हुआ है, ठीक है। अब हमें कितना एरिया है इस रूम का 74 मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर क्या है एरिया है। अब जो है वो बंदा जो मतलब कहने का मतलब जो पेंटर है वो जो है 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 750 ले रहा है, तो 74 मीटर का स्क्वायर 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 meter square 7.50 रुपीज़। देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे 74 मल्टीप्लाई बाई 7.50, इट मीन्स 74 इंटू 7.5। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल, ठीक है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आएगा ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आएगा इसका, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 555, यानी 555 यानी पॉइंट लग डेसिमल लग जाएगा, इतने रुपीज़ आंसर उसका आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यानी 555 जो हमारे पास है मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेसिमल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका जो कॉस्ट आएगा यानी 555 रुपये, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।